भारत के चुनावी मौसम में एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इस बार केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो अपनी वोटर अधिकार यात्रा के साथ बिहार की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। 1300 किलोमीटर की यह यात्रा जो 16 दिनों तक चलेगी, केवल एक राजनीतिक मार्च नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए वोट चोरी के आरोपों को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास है। राहुल गांधी की इस यात्रा का मुख्य मकसद बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर सवाल उठाना है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं, खासकर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का नाम दिया है और उनका कहना है कि यह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं कि वे मिलकर चुनाव में धांधली कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत हैं और वे 6 महीने के भीतर इसे सबके सामने रखेंगे। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर गलत बयानी करने और बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपनी पिछली हार के लिए चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना रहे हैं। यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव है। 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इसका समापन होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी के ये आरोप और उनकी वोटर अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में कितना असर डाल पाती है। क्या यह विपक्ष की जीत का रास्ता साफ करेगी या केवल एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगी।